और कई जगह ऐसे देखने को मिला है कि उसके ढांचे तो हैं, उसमें से आरओ मशीन गायब है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसी समस्या को अवगत कराने के लिए मैंने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा था, जिसमें मैंने लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहा है कि नगर पंचायत में किस तरीके से कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी चल रही है। आरओ प्लांट, आरओ फिल्टर मशीन लगाया जा रहा है दिखावे के लिए, परंतु उसकी जो सुविधाएं हैं, जो उसका लाभ है, जो जनता को मिलना चाहिए, वो एक साल भी नहीं हो रहा है कि वो मशीनें खराब हो जा रही हैं और लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक स्थिति ये है कि नगर पंचायत के पास 2.5 करोड़ रुपए तो आ रहे हैं, लेकिन उसको मेंटेन कराने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है अभी भी। वो क्या कर रहे हैं कि जो पुराने ईंटें जो कि सही हैं, जैसे मेन रोड के सामने आप देख रहे होंगे, पुराने इंटरलॉकिंग जो कि सही है उनको उजाड़ के नई रंगीन इंटरलॉकिंग दिखाई जा रही है, जिसमें उनकी मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके का कार्य वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो नगर की जनता को अति आवश्यकता जिन चीज़ों की है, जैसे शुद्ध पेयजल, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमें शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। हमें आज के दौर में हमें नगर पंचायत अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि जो शुद्ध पेयजल की मशीन लगाई है उन्होंने, उसको वो दुरुस्त करें, नया करें, किसी भी हाल में उसकी स्थिति को ठीक करें, ताकि उसका जो लाभ है वो जनता तक मिल सके। इसी उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। जहाँ जहाँ विभिन्न जगहों पर वाटर फिल्टर मशीन लगी हुई है, वहाँ वहाँ हमने ये आह्वान किया है नगर पंचायत अध्यक्ष से कि अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके उन मशीनों को दफन कर दें, दिखावे की राजनीति ना करें। नगर पंचायत में लगी 5 आरओ मशीन पर फूल माला, तख्ती व अगरबत्ती जलाकर किया गया दफन। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से है, जहां आज प्रवीण नारायण गुप्त जब बिल्था रोड नगर में फूल माला तख्तियां लेकर निकले तो लोग उन्हें देखने लगे। सबसे पहले सीआर पुलिस चौकी वह पहुंचे। वहां मौजूद आरओ मशीन जो नगर पालिका की तरफ से बहुत पहले लगाई गई थी, मौके पर नहीं मिली। आरओ के फ्रेमिंग जाल लगे हुए थे। उसके बाद वह सीएचसी सीआर के प्रांगण में लगे आरओ प्लांट जहां और मशीन तो मौजूद था, लेकिन वह कबाड़ हो चुका था। लगता था बरसों से उसका कभी उपयोग ही न हुआ हो। ऐसी मरणासन मशीन पर उन्होंने फूल माला अगरबत्ती जलाकर उसका दाह संस्कार किया। उसके बाद तीसरी मशीन जो 3 मुहानी पर स्थित है वहां भी पहुंचे। वहां की भी हालत कुछ ऐसे ही थी। फिर वह पिछले पोखरे पर गए, जहां आप देख सकते हैं छठ पूजा से लेकर रामलीला के अवसर पर और तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम, शादी विवाह के कार्यक्रम भी वहां किए जाते हैं। वहां पर भी मशीन खराब हालत में, यह कहें कि वर्षों से यूजलेस मिली। जहां पर भी उन्होंने फूल माला, तख्ती, अगरबत्ती जलाकर उसका दाह संस्कार किया। 5वीं मशीन जो भगवान दास कोठी के पास मौजूद है, वहां भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। उस आरओ मशीन का भी दाह संस्कार किया गया। कहना गलत नहीं होगा कि लाखों रुपए की लागत से वर्षों पहले यह मशीन आमजन और नगर में आने वाले मुसाफिरों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए लगाई गई थी, लेकिन नगर पंचायत की लापरवाही के कारण आज यह कबाड़ के रूप में पड़ी हुई मिली। प्रवीण नारायण ने नगर में हो रही रेलवे चौराहे से चौधरी चरण तिराहे तक जो कलरफुल रोड के किनारे इंटरलॉकिंग हो रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना था कि नगर में बहुत सारे ऐसे काम अधूरे हैं। नगर के सुंदरीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए का जो राशि आई है उसे पूरा कराया जा सकता था। नगर के और भी समस्याओं के तरफ नगर चेयरमैन व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीबीडी स्मार्ट बाजार में एक प्रेस वार्ता की, जिसे आप देखें वीडियो में जरूर। भारत मीडिया के लिए बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। मेन मार्केट में इंटरलॉकिंग का कार्य चालू है। लाइट जहाँ तक सूचना मिली है कि रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, असल में यही तो थोड़ा सा दुख है कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष को इतनी समझ नहीं है कि वास्तविक मेंटेनेंस कहाँ ज़रूरत है। आज के दौर में उन्हें पैसों की इतनी ज़्यादा हवस हो चुकी है कि वो भूल चुके हैं कि हमें असली जिन चीज़ों पे ध्यान देना है उस पे ना देके वो उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ से उनको मुनाफाखोरी ज़्यादा हो। उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस हो चुकी है पैसों की, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि नगर की वास्तविक समस्या है क्या। जैसे आपने अभी कहा कि इंटरलॉकिंग बिछाई जा रही है, मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि क्या आपको नहीं पता है कि जो इंटरलॉकिंग बिछाई जा रही है, रंगीन इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, वो पूर्व में जो इंटरलॉकिंग वहाँ मौजूद है
जो कि वाइट कलर की है, सीमेंटेड कलर की है, वो बिल्कुल ठीक स्थिति में है। उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसको बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? इसलिए बदला जा रहा है कि उन ईंटों को निकाल कर वो ऐसी जगह पे उसको उल्टा करके लगा देंगे जहाँ से वो नया उस पैसा भजा सकते हैं उस चीज़ से। साथ ही साथ यहाँ रंगीन का दिखा के वो भजा लेंगे। फिर आपको देखिए 1000 रुपये का पेंट लगाकर उन खंभों पे 10,000 का बिल काटेंगे वो लोग, और इसी तरीके से मुनाफाखोरी करेंगे। आखिर बिना पेंट के क्या लाइट नहीं मिल रहा था उन्हें? उन खंभों से, जिन खंभों की आपने अभी बात की कि उतारा गया है, उन्हें पेंट करने के लिए उतारा गया है। और सोच के देखिए कि आखिर पेंट की इतनी जल्दी आवश्यकता क्या पड़ी थी? मेंटेनेंस क्या उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है? वाटर फिल्टर मशीन की मेंटेनेंस नहीं थी? उसको क्यों नहीं किया उन लोगों ने? सोलर लाइट जो कि उन्होंने पूर्व में बहुत सारे लगाए थे, सारे गायब हैं, उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं किया उन्होंने? नालों की सफाई देख लीजिए, उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं किया उन्होंने? बरसात में घुटने तक पानी भर जाता है, दुकानदार भाई घुटने नहाने के बाद उन्हीं गंदे पानियों में, कई उन पानियों में तो कई लोगों के घर की नालियाँ जो कि डायरेक्ट लैट्रिन से आती हैं वो घुस जाती हैं। उन्हीं पानी में वो बेचारा नहाने के बाद जाता है, दुकान खोलता है और पूजा करता है। सोच के देखिए क्या स्थिति होगी। ठीक है, 4 घंटों बाद पानी, जब बरसात रुकती है, बारिश रुकती है तो बह जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन 4 घंटे भी हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि 4 घंटे भी पानी ना लगे नगर में? नगर पंचायत अध्यक्ष बने उनको लगभग 4 साल हो गए। नहीं, 9 साल हो गए। नहीं, अभी जो चुनाव के बाद जी लगातार अभी तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि 1 साल के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो ये मुद्दा पहले भी तो उठाया जा सकता था, आप क्यों? देखिए, जब जागे तब सवेरा। हमारा मानना है जब जागे तब सवेरा। हमें जब व्यवस्थाएं दिखती हैं कि ठीक नहीं चल रही हैं तो हम आवाज़ उठाते हैं। पूर्व में भी हमने बहुत सारे मुद्दों पे उनकी आवाज़ उठाई, जैसे रामलीला मैदान पे शौचालय बनाया था उन्होंने, जहाँ पे छठी मैया का वेदी का स्थान है, पूजनीय स्थान है हिंदू धर्म के हिसाब से। उन वेदी की जगह पे अगर आप शौचालय बना दे तो सोच के देखिए कि आप किसी धर्म को मानते हैं और आपका वो धर्म पूजा घर हो वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ शौचालय आप बना सकते हैं। फिर किस प्रकार से नगर अध्यक्ष ने छठी मैया की वेदी वाली जगह पे शौचालय बनाया? उसी प्रकार रही बात समस्या के उठाने की, तो मैं हमेशा उठाऊंगा और उठाता भी रहा हूँ। पूर्व में भी मैंने बहुत सारी समस्याएं उठाई हैं। जैसे आप DAV की तरफ आप जाएंगे डाक बंगला साइड में, तो वहाँ बगल में उनके ही भाई की दारू की ठेके चलते हैं। मैं सोच के मतलब शर्मिंदा हूँ कि हमें ऐसा नगर पंचायत अध्यक्ष मिला। मतलब क्या कहा जाए उसको, तो नगर पिता, कोई भी व्यक्ति नगर अध्यक्ष को नगर पिता कहता है, वो स्वयं को भी नगर पिता ही मानते हैं। और ज़रा सोच के देखिए, क्या एक पिता नगर में जवान बेटियों के होने के बाद भी उसी नगर में जहाँ पर बेटियाँ पढ़ती हैं, बहन बेटियाँ जाती हैं आती हैं, स्कूल है वहाँ DAV का, बगल में कोचिंग है बहुत सारे बच्चियों के, वहाँ बच्चियों का आवागमन है, रेजिडेंशियल इलाके हैं, वो घर हैं, महिलाएं रहती हैं, वहाँ पर दारू का ठेका डालने का क्या उचित है? वहीं बगल में उन्होंने अभी जल्द ही उन्होंने एक चंद्रशेखर पार्क भी उद्घाटन किया है, जिसमें बच्चों के खेलने की व्यवस्थाएं भी की। बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन उसी के ठीक बगल में कुछ ही दूरी पे देसी दारू का ठेका उन्हीं का चलता है। इसका होना, क्यों ना उस ठेके को वो कहीं अन्यत्र ले जाके शिफ्ट कर देते हैं। ऐसी जगहों पे ठेके होंगे तो फिर महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? मैंने बली बलदेव स्मार्ट बाज़ार बनाया है, जिस तरीके का विकास किया है उसी तर्ज पे मैं स्मार्ट बेलथरा की नींव रखना चाहता हूँ। मैं आदर्श नगर पंचायत नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा जो बेलथरा होगा वो स्मार्ट बेलथरा होगा, जिसमें रोजगार को बचाते हुए, कल्चर को अपने बचाते हुए सुंदरीकरण पे ध्यान दिया जाएगा और स्मार्ट तरीके से बेलथरा का डेवलपमेंट होगा। सर, आप एक नगर के जिम्मेदार नागरिक हैं, जिस तरह की बातें जो है आपको पहले उठानी चाहिए थी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने इन बातों को उठाने में लेट कर दी हो? जैसा कि इंटरलॉकिंग की जो बात आप उठा रहे हैं, अभी ऐसे बहुत सारे कार्य पहले भी हो चुके हैं। इंटरलॉकिंग मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, इंटरलॉकिंग होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, परंतु उसके पहले हमको ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें उस इंटरलॉकिंग की जरूरत किसी अन्य गली में भी है जहाँ पे बिल्कुल भी इंटरलॉकिंग है ही नहीं। पहले जहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़राब हैं, जैसे कोई गली ऐसी है जहाँ इंटरलॉकिंग है ही नहीं, वहाँ हमें पहले लगाना चाहिए। सर, आम जनता को तो वही दिख रहा है ना कि ये बहुत बेटर काम हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था वो हो रहा है। इस बात को कौन पहुँचाएगा जनता तक? ये चीज़ ठीक है, जो पहले नहीं हो रहा है वो अब हो रहा है, अच्छी बात है।
और उसका समर्थन भी करता हूं कि उन्होंने जो कार्य किए हैं। लेकिन पूर्व पहले वाले कार्यकाल में, अभी जो आपने 4 साल का नाम लिया, इसके पूर्व जब उनका पिछला कार्यकाल बीता 5 साल का, उसमें उन्होंने कुछ काम किया था और उसी का रिजल्ट है कि उन्हें फिर से दोबारा सत्ता मिली। लेकिन इस कार्यकाल में जो बीते 4 साल के कार्यकाल है, उसमें उनका घमंड और अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उनके अंदर पैसे की इतनी ज़्यादा हवस हो चुकी है कि वो बिल्कुल नगर की तरफ ध्यान नहीं देते। उन्हें ऊपर के चुनाव दिखते हैं और ऊपर के चुनाव को देखते हुए ही वो सारे फैसले करते हैं। उन्हें नगर के लोग अब बहुत छोटे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे लगते हैं, निम्न श्रेणी के लगते हैं। इसी वजह से वो नगर के पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते अब। तो आप अपेक्षित तो अब तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उनको उनके समाज का ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है न आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष अगर 15 लोग बैठ के बना दें, एक हॉल में 15 लोग बैठ के अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उस समाज के सभी लोग उनको स्वीकार कर चुके हैं। आप अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष है अगर मदेसिया वैश्य समाज के, तो उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में उन्होंने मदेसिया वैश्य समाज का कार्यक्रम रखा था, वो इतने भी काबिल नहीं है कि वो अपने ही नगर के वैश्य समाज के लोगों को एकजुट करके ले चलें। जैसे मैं भी मदेसिया वैश्य समाज से ही आता हूँ, उन्होंने ना तो मुझे कोई निमंत्रण भेजा उस कार्यक्रम में, जबकि वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक खास बिरादरी का कार्यक्रम था। तो उनको चाहिए था कि मैं भी अगर उन्हीं की बिरादरी का हूँ तो मुझे भी एक निमंत्रण दें, जैसा कि उन्होंने नहीं किया। तो मैं नहीं मानता कि उनके अगर प्रदेश अध्यक्ष हो जाने से वो, मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर्वमान्य नहीं है, वो नहीं है, और उन चीज़ों पे ध्यान दिया ही नहीं जा रहा जिनकी हमें अति आवश्यकता है। जैसे शुद्ध पेयजल की मशीन की व्यवस्था, वो नगर पंचायत की सारी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जिस पे नगर पंचायत या उनके अध्यक्ष का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। साथ ही साथ सोलर लाइट्स, रात में आधी रात को जब अंधेरा हो जाता है तो किसी भी प्रकार की बैटरी सिस्टम वाली लाइट्स नहीं है जो नगर को उजाला दे। और इसलिए मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि 2.5 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। और मैं डीएम महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि वो एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन करके इस पैसे का खर्च करने के लिए एक गठित करें एक कमेटी जो इस चीज़ पे ध्यान दे और सही जगह इन पैसों का इस्तेमाल हो सके। नहीं तो मुझे पक्का यकीन है कि इन पैसों का बंदरबाट किया जाएगा। पाँच आदमी खड़ा तो हो जाएगा, 5 आदमी है तो खड़ा हो जाएगा। घुमा दिया जाए। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी